हसीना मलिक और करिश्मा सिंह फेक फेमिनिस्ट है, वो ट्रू फेमिनिस्ट नहीं है। अगर तुम भी अभी तक हसीना मलिक और करिश्मा सिंह को फेमिनिस्ट समझते हो ना, तो एक दफ़ा ये वीडियो देख लो। वीडियो देखते ही तुम्हें समझ आ जाएगी कि हसीना मलिक और करिश्मा सिंह फेमिनिज्म वर्ड से ही कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर तुम भी इनको फेमिनिस्ट समझते हो ना, तो तुम आज की वीडियो पूरी देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कोई फेमिनिस्ट वगैरह नहीं है। तो हाय गाइस, माय नेम इज मारिया खान और मैं मैडम सर पर वीडियोस बनाती हूँ। और अगर तुम मैडम सर के फैन हो और तुम्हें मैडम सर पर वीडियोस देखना पसंद है, तो चैनल को लाइक करो, इसको अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो। और आओ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो गाइस, सबसे पहली बात, मैं हसीना मलिक और करिश्मा सिंह को क्यों फेक फेमिनिस्ट कह रही हूँ। अगर तुम भी उनको अभी तक फेमिनिस्ट समझते हो ना, तो वीडियो के एंड तक तुम्हारे व्यूज कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगे। देखो, फेमिनिज्म किसे कहते हैं? फेमिनिज्म ये कहते हैं कि मर्दों को गालियाँ देना, मर्दों को बुरा भला कहना, मर्दों को अपने से कमतर समझना। और हाँ, जो मर्दों के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनसे तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। और हाँ, ये समझना कि मर्द बहुत कोई लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी लाइफ में कोई परेशानी ही नहीं है। और जितनी भी परेशानी है, जितने भी जुल्म और सितम होते हैं, वो औरतों पे होते हैं। और हाँ, अगर मर्दों के साथ कुछ गलत होता है, या अगर वो किसी चीज़ की वजह से सफ़र कर, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, फैमिली प्रेशर, PR प्रेशर, अपनी वाइफ और बच्चों के प्रेशर, वो प्रेशर भी वो फेक होते हैं। मतलब ये सब जो होता है ना, ये दुनिया के जितने भी प्रेशर्स हैं, वो खाली औरतों के लिए ही होते हैं, राइट। मर्द तो इसमें से कोई प्रेशर सहते ही नहीं है। तो अगर यही तो फेमिनिज्म की डेफिनेशन है ना, लेकिन मैडम सर में क्या है? मैडम सर में तो हसीना मलिक ने उस लड़के के लिए आवाज़ उठाई जिसकी शॉर्ट हाइट की वजह से कोई लड़की उससे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये एक सोसाइटल टैबू है कि मर्दों की हाइट हमेशा लंबी होनी चाहिए, या एटलीस्ट औरतों से तो लंबी होनी ही चाहिए। तो हसीना मलिक ने ना सिर्फ उसके लिए आवाज़ उठाई, बल्कि ये तक कहा कि अगर उससे कोई शादी नहीं करेगा तो हसीना मलिक यानी गुल की जोशी यानी हसीना मलिक उनसे शादी करेंगी। तो गाइस, ये तो फेमिनिज्म के खिलाफ हुआ ना। फेमिनिज्म में तो ऐसा कुछ नहीं होता। फेमिनिज्म में तो हमेशा मर्दों को खुद से कमतर समझा जाता है, या मर्दों की प्रॉब्लम्स को तो कभी हाईलाइट ही नहीं किया गया, या ये बताया गया कि औरतों की ही इस दुनिया में प्रॉब्लम है, मर्दों को तो कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती ना। तो ये तो फिर फेमिनिज्म ना हुआ। तो हसीना मलिक तो फेमिनिस्ट बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक करिश्मा सिंह की बात है, तो तुम्हें वो केस याद होगा जहाँ पे एक बीवी अपने हस्बैंड से डिमांड करती है कि यार तुम्हें ये सब कुछ लेके आओ, सब कुछ मतलब डायमंड्स, गोल्ड, एवरीथिंग लेके आओ, और उसके लिए अगर तुम्हें गलत काम भी करना पड़ता है, चाहे रिश्वत लेनी पड़ती है, डाका, चोरी, कत्ल करना पड़ता, करो, लेकिन मेरे लिए वो चीज लेके आओ, क्योंकि तुम मर्द हो, तुम्हारी यही जिम्मेदारी है कि तुम मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी करो। क्यों? मर्दों की कोई लाइफ नहीं होती है? मर्द इंसान नहीं होते? आप भी तो सामने वाले को ऐश दो ना। आप भी तो ये समझो कि वो जो कर रहा है आपके लिए ही कर रहा है, और आपके सपने पूरे करने के लिए ही कर रहा है। तो वो एज उनकी वाइफ नहीं लेती, और करिश्मा सिंह उस लड़के के लिए, उस आदमी के लिए स्टैंड लेती हैं, राइट। फेमिनिज्म में तो ये होता ही नहीं है। फेमिनिज्म में तो मर्दों की प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम ही नहीं समझा जाता। फेमिनिज्म में तो यही होता है कि भाई मर्द टॉल होने चाहिए, या फिर वो सारी जिंदगी औरतों का बोझ उठाते रहे और औरतों को कभी कुछ भी ना करना पड़े। फेमिनिज्म की तो यही डेफिनेशन है ना, कि अगर आप औरत से शादी करते हो तो आप फिर उसकी मतलब हर नीड पूरी करो, और नीड के अलावा भी उसकी जायज नाजायज हर बात सुनो, समझो, एवरीथिंग। ये तो फेमिनिज्म के खिलाफ हुआ। तो फिर इस तरह तो करिश्मा सिंह भी फेमिनिस्ट नहीं। और अगर संतोष की बात की जाए, तो तुम्हें वो एपिसोड याद होगी जहाँ पे वो एक सर थे और उन पे उनकी स्टूडेंट ने रेप केस का या हेरासमेंट केस का एक झूठा इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन संतोष एक ट्रू फेमिनिस्ट होती तो वो बगैर इन्वेस्टिगेशन के ये फैसला सुना देती कि वो जो है वो टीचर ही गलत है, और मतलब वो जो स्टूडेंट है उसी की गलती है, राइट। लेकिन संतोष एक ट्रू फेमिनिस्ट नहीं थी, तभी उसने उस टीचर का साथ दिया, राइट। संतोष ने उस टीचर का साथ दिया, क्योंकि संतोष एक ट्रू फेमिनिस्ट तो थी ही नहीं। तो ये हसीना मलिक, करिश्मा सिंह, संतोष, ये सिर्फ फेक फेमिनिस्ट है। अगर ट्रू फेमिनिस्ट होती तो सिर्फ औरतों के हुकूक के लिए बात करती ना, और जहाँ जहाँ औरत गलत है वहाँ पे भी ये औरतों को ही सपोर्ट करती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जहाँ जहाँ मर्द गलत थे वहाँ मर्दों को सजा दी, जहाँ जहाँ औरतें गलत थी वहाँ औरतों को सजा दी। लेकिन ये तो फेक फेमिनिस्ट है ना, ट्रू फेमिनिस्ट है ये तो ट्रू फेमिनिस्ट है ही नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो तुम देखो तो मैडम सर की जितनी भी फीमेल कॉप्स है ना, वो फेक फेमिनिस्ट ही है, वो ट्रू फेमिनिस्ट नहीं है। अगर तुम भी इस बात से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो। मैडम सर के बारे में वीडियोस देखना पसंद है तो पता होगा कि तुम्हारी बहन के अलावा मैडम सर पे कोई वीडियोस नहीं बनाता। तो अगर तुम्हें मैडम सर के बारे में वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, ये वीडियो एक तरह की सटायर कॉमेडी थी, या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि ये वीडियो मैडम सर के बारे में ही थी कि किस तरह वो फेक फेमिनिस्ट से बहुत अलग है और वो एक ट्रू फेमिनिज्म की पिक्चर को पेश करती है। औरत गलत है, वहाँ औरत को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, और जहाँ मर्द गलत है वहाँ मर्दों को कटघरे में खड़ा रखो।